जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा अभी 4-5 घंटे पहले पाकिस्तान में एक शहर है कोयटा, वहां पर एक आत्मघाती हमला हुआ है। आत्मघाती हमला होता क्या है? आत्मघाती हमला ये होता है कि एक इंसान अपने ऊपर बम बांधकर और जहाँ पर लोग जमा होते हैं, जहाँ पर भीड़ होती है, वहाँ पर अपने आप को उड़ा लेता है। उसको आत्मघाती हमला बोलते हैं। और ये हमला पाकिस्तान के अंदर हुआ है, कोयटा में। ये पाकिस्तानी के जितने भी आतंकवादी हैं, मसूद अजहर, हाफिज़ सईद और ये आसिफ मुनीर और आईएसआई का जो चीफ़ है वो, और भी कितने आतंकवादी हैं, ऐसे आका हैं पाकिस्तान में जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वहाँ के देश के युवाओं को भड़काते हैं अपने बयानों से। उनको बोलते हैं कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये खतरे में है, और उनसे आत्मघाती हमला कराते हैं। आप सोच कर देखो, एक इंसान अपनी ज़िंदगी खुद एक इंसान अपने आप को बम से उड़ा रहा है, तो किस कदर उसके माइंड में इन्होंने जहर घोला होगा, कितना धर्म के नाम पर उसे ब्लैकमेल करा होगा। क्योंकि पाकिस्तान में मदरसे ज़्यादा हैं और स्कूल और कॉलेज कम, और ये लोग उन युवाओं को लेके आते हैं जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल की होती है। उनकी ज़िंदगी छीनते हैं ये आका, और उनको धर्म के नाम पर बोलते हैं कि देखो इस्लाम खतरे में है, आप जन्नत जाओगे, आपको 70 हुरें मिलेंगी। अरे किसी को मारकर तुम जन्नत, तो क्या तुम्हें जहन्नम भी नसीब नहीं होगी? तुम जहन्नम का ईंधन बनोगे। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरी वीडियो को अच्छे से देखें आप लोग, सारे युवा पाकिस्तान के। क्या किसी को मारने से तुम जन्नत चले जाओगे? और जो ये तुम्हारे आका तुमसे बोलते हैं कि जाओ आतंकवाद फैलाओ, आत्मघाती हमला करो, इनसे बोलना अपनी औलाद को भेजे। अगर ये भेजेगा, सबसे पहले शहीद अपने बेटे को कराए और खुद जाके पहले और खुद को उड़ाए। ये नहीं जाएंगे, ये एसी रूम में रहते हैं। इनके जाके देखो आप, 50-50 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं इनके। विदेशों में कितनी संपत्ति इकट्ठी करके रखी है इन लोगों ने, और आप लोग एक दिन तबाह और बर्बाद हो जाओगे। इनके बैंक बैलेंस देखो आप। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी पाकिस्तानी युवाओं से ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, ये धर्म का चक्कर छोड़ो, साइंस को अपनाओ, स्कूलों में जाओ, कॉलेज में जाओ, पढ़ो लिखो और तरक्की करो। आप ये धर्म का, तुम्हें धर्म की आड़ में तुम्हारे जिस्म को छलनी करा देते हैं ये लोग। बताइए आप, क्या बीती होगी उस माँ पर जिसके बेटे ने आज खुद को उड़ा लिया। और जिन लोगों जो लोग भी उस हमले में मारे गए हैं, 40 लोग मारे गए हैं और 130 घायल हैं, क्या बीती होगी उन माँओं के दिलों पर, उन बहनों के दिलों पर, उन बाप के दिलों पर। तो क्या तुम खुद को उड़ा के जहन्नम चले जाओगे? 40 लोगों को, 100 लोगों को मारकर तुम जन्नत चले जाओगे? सोच के देखो। ये दिमाग दिया है अल्लाह पाक ने, इसका यूज करो। ये लोग तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भविष्य बर्बाद करेंगे, और तुम्हारी जान के दुश्मन हैं ये लोग। पाकिस्तान का शहर कोयटा, सारे पाकिस्तानी मारे गए उसमें, और खुद को उड़ा लिया, वो भी मारा गया। बताइए, ये है आतंकवाद। और चले हैं पूरी दुनिया में, मुसलमानों का ठेका लेके रखा है इन्होंने। बताइए आप, कि बोलते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जहाँ भी जुल्म होगा हम वहाँ पर जाएंगे। अरे पहले अपने घर के मुसलमानों को सुधार लो, उन पर जुल्म करना छोड़ दो पाकिस्तानी आकाओ। और मैं सारे युवाओं से, जो भी अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, उनसे कहना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, आप घरों से बाहर निकलो और इस हाफिज़ सईद, मसूद अजहर और जितने भी आतंकवादी हैं, ये जितने भी आका हैं, इनको कुचल डालो, इन्हें कुत्ते की मौत मारो, इनको कब्र नसीब भी मत होने दो। पेट्रोल डालकर इनके ऊपर, इनमें आग लगा डालो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा तुम सब नष्टो नाबूद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। और तुम, अभी तो भूखमरी आई है तुम्हारे देश में, तुम पानी के संकट से भी जूझोगे, तुम्हें पानी तक नसीब नहीं होने देंगे ये लोग। ऐसे लोग हैं ये, इनका चक्कर छोड़ो, साइंस को अपनाओ। अब मैं आपसे बताऊंगा, आयतुल्लाह खामनेई साहब के पास एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 12 से 13 साल की होगी, उनके पास गया, बोला मैं शहीद होना चाहता हूँ। कितना खूबसूरत जवाब दिया था आयतुल्लाह खामनेई साहब ने। उन्होंने बोला कि बेटा पहले पढ़ो लिखो, वैज्ञानिक बनो,
देश के लिए कुछ करो और 90 साल जियो, उसके बाद शहीद हो। ये होती है एक सच्चे मुसलमान की पहचान, जो उन्होंने बयान दिया था। तुम लोग आतंकवाद फैलाते हो, भारत में आकर मासूम लोगों को मारते हो और पूरी दुनिया में अशांति फैलाते हो, अपने देश के लोगों को मारते हो। और अभी एक बात बताऊं मैं आपसे, अभी कराची में, शायद कराची में या इस्लामाबाद में, पिछले 1-2 महीने पहले एक मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ था। वहाँ भी एक आत्मघाती हमला हुआ था। बताइए, वो लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे, वहाँ भी 80 लोगों की जान गई थी। और उस मस्जिद में ये जो धर्म की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, उस मस्जिद में सारी पाक किताबें रखी थी, कलाम पाक भी रखा होगा। जब इतना बड़ा बम ब्लास्ट होता है, तुम्हें क्या लगता है कलाम पाक को नुकसान नहीं पहुंचा होगा? लोगों की जानें गईं, सब कुछ हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि कलाम पाक के भी दुश्मन हैं ये लोग। ये आतंकवादी तो कलाम पाक के भी दुश्मन हैं। ये उस पाक किताब की भी बेहरमती करते हैं ये आतंकवादी। ये आका मसूद अजहर और ये हाफिज़ सईद जैसे आतंकवादी आका, इनको कुचल डालो, इनके घर में घुस जाओ और इनको जला के मारो, इनको कब्र भी नसीब मत होने दो। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करने आया हूँ। नहीं तो जैसे आज मरे हैं 40 या 50 या 60 जितने मरेंगे, ऐसे करते करते एक दिन तुम सब नष्ट हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अभी भी मेरा ये पैगाम है, उनको रोन डालो, उनको जला डालो, उन आतंकवादी आकाओं को। और उसके बाद अपने देश में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मदरसा मत जाओ, आप स्कूल जाओ, मदरसा जाओ 1 घंटे के लिए बस, मॉर्निंग में दीनी तालीम हासिल करने के लिए 1 घंटा बस। उसके बाद स्कूल जाओ, स्कूल में अच्छी शिक्षा लो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओ, साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो, तभी तुम्हारे देश का कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं तो एक दिन तबाह और बर्बाद हो जाओगे, मारे जाओगे, जब तक शिक्षा पर ध्यान नहीं दोगे। और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आका तुम्हें कभी भी शिक्षा नहीं देने देंगे, कभी भी तुम्हें ये लोग साइंस नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन लोगों ने साइंस पढ़ लिया तो फिर ये धर्म के नाम पर आगे नहीं आएंगे, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, हम दुनिया में आतंक कैसे फैलाएंगे। भारत में मारते हैं लोगों को और अपने देश में मारते हैं और पूरी दुनिया में अशांति फैलाते हैं और पूरी दुनिया में मुसलमानों की इमेज ख़राब करते हैं। आज भी मुसलमान को जहाँ भी शक की निगाह से देखा जाता है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये ना पाकिस्तान है। इसके नाम से पाक हटा देना चाहिए, इसका नाम रखना चाहिए ना पाकिस्तान। तो ये मेरा पैगाम, मैं मुसलमान हिंदुस्तान का तुम्हें एक पैगाम देना आया हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। आज हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।